ओम शांति। तो आज सारे विश्व में क्या मना रहे हैं? हाँ, पर्यावरण दिवस। तो आप लोग तो बहुत अच्छे पर्यावरण में बैठे हो, तो आप क्या करेंगे? हम्म? आप तो बहुत अच्छे पर्यावरण में ऑलरेडी बैठे हो, तो आपकी मनसा के लिए भी पर्यावरण अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी पर्यावरण बहुत अच्छा है, सब तरफ ग्रीनरी है, आपके पास पशु पक्षी भी अच्छे हैं, मोर नाच रहे हैं। फिर पर्यावरण दिवस पर आप क्या करेंगे? हम्म? क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको सदा जिंदगी में बना करके रखनी है। पर्यावरण मात्र हरियाली नहीं है। पर्यावरण को बनाना अर्थात अपने शुभ संकल्पों से उसको सींचना है। आप पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उस पौधे को आप बढ़ाते कैसे हैं? हमने अनुभव किया है अपने कल्प तरु के प्रोजेक्ट के अनुसार, जब हम उसको कल्प तरु अर्थात एक प्लांट देते हैं, साथ में हम वैल्यू भी देते हैं, मूल्य भी देते हैं। उस मूल्य को ध्यान पर रखते हुए इसको सींचो। तो मूल्य पेड़ के लिए नहीं है, मूल्य हमारे लिए है। हमने पर्यावरण को दूषित कैसे किया? अपनी इच्छाओं से, अपने लोभ से, ज्यादा कमाने की प्रवृत्ति से पेड़ों को नष्ट किया। अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो कितनी सेवा वो करता बड़ा होके। अविनाशी तो नहीं है, निरंतर उसकी संभाल करने की आवश्यकता है। पर्यावरण की संभाल निरंतर करने की आवश्यकता है। उसके प्रति अपने शुभ संकल्प निरंतर देने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ यौगिक खेती का कॉन्सेप्ट कितना है कि यौगिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, जिसमें हम संकल्पों से देखा गया है कि एक परिवार जो पॉजिटिव संकल्प अपने रखता है और एक परिवार जहां लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, गुस्सा वस्सा ये सब होता है, प्लांट वहां रखे गए तो जहां पॉजिटिव वाले थे वहां प्लांट बहुत अच्छा बढ़ गया, और जहां नेगेटिव वाले थे वहां वो प्लांट सूख गया। पानी तो बराबर मिला, सब चीज बराबर मिली, किस चीज ने फर्क डाला? संकल्पों। इसलिए पर्यावरण सत्युग का कितना ब्यूटीफुल है। प्रकृति दासी है। यहां पर क्योंकि हम नियम तोड़ते हैं तो प्रकृति भी नियम तोड़ देती है। इसलिए पर्यावरण दिवस हमें स्मृति दिलाता है कि अपने संकल्पों को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को प्रदूषित न करें, उन्हें बहुत सुखदायी बनाएं। सुखदायी बनाएं। सुखदायी हमारे पेड़ पौधों को, पर्यावरण को भी ब्यूटीफुल, सुखदायी बनाएं। और आज के दिन कम से कम हर एक भाई बहन जो यहां उपस्थित हैं, या तो कोई प्लांट लगाएं, वो हमारा राजकुमार भाई देगा, या वहां जो सफाई की आवश्यकता है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, गार्डन में वो सफाई भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। उससे पर्यावरण को शक्ति मिली। ठीक है, करेंगे।
जो दिल से कहते हम अपने आप करेंगे, जबरदस्ती वाला सौदा नहीं, अपने दिल से करें तो अवश्य करें। ठीक है? तो आज के पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई हो। हमारी काउंसलर बहन भी आई हैं, तो आपसे निवेदन है मंच पर आएंगे आप। ओम शांति। जैसे कि आदरणीय दीदी ने हम सबको पर्यावरण का महत्व बताया और आज के दिवस पे भी हमारा जो कर्तव्य बनता है वो हमें स्मृति में दिलाया, तो आप सभी ने भी हाथ उठाए, तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत अच्छा एक अवसर एक कैंपेन के रूप में आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं इस दिवस पर। ये कैंपेन 4 मास का कल्पतरु का कैंपेन रहेगा। यूँ तो जब से कल्पतरु लॉन्च हुआ है तब से लगभग 16.5 लाख पेड़ पूरे भारतवर्ष में हर डिस्ट्रिक्ट में, और कई तो वृक्ष विदेश में भी लोगों ने इसमें जुड़ करके इस कैंपेन के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत लगाए हैं। लेकिन विशेष ये 4 मास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो बारिश के महीने होते हैं, इसमें लक्ष्य रख करके सभी के सहयोग के साथ में आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी गांव हैं, उन सभी में वृक्षारोपण होने जा रहा है। और इस कैंपेन की शुरुआत हम आज के इस दिन से कर रहे हैं। तो आप सभी भी जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं वो इसमें सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के काउंसलर बहन अंजू जी भी, अंजू रानी जी भी उपस्थित हैं। आपको भी हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। आपके साथ आपके साथी अशोक जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो आपको पूरा सहयोग देते हैं आपके इस समाज की सेवा के कार्य में। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, हमारे बीच में पंकज डागर जी उपस्थित हैं। आप ABPO के BD ऑफिस से आप प्रतिनिधि के स्वरूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे पास ब्रिजपुरा के सरपंच जी भी मौजूद हैं, भाई साहब का भी हम स्वागत करते हैं। आपने भी हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ कर के बहुत सारे प्लांटेशन अपने गांव में किए हैं। तो ब्रिजपुरा के सरपंच भाई जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे भी हम अनुरोध करते हैं, आप भी कृपया मंच पर आएंगे। और अशोक जी से भी मैं अनुरोध करती हूँ, आप भी कृपया हमारे बीच में आएंगे। और भाई बहनों से अनुरोध करती हूँ, राजकुमार भाई, भीम भाई, अशोक भाई, कि आप कृपया मंच पर आकर के कैंपेन लॉन्चिंग के लिए आप पधारेंगे। ORC के भीम भाई और ORC गार्डन के राजकुमार भाई और अशोक भाई, आप कृपया मंच पर आएंगे। और आज के जो हमारे विशेष मेहमान पहुंचे हैं उन सबको आज के दिन एक पौधा एक स्मृति के रूप से हम सौंप करके इस कैंपेन की शुरुआत करना चाहते हैं। और आपसे 2 मिनट शुभ भावनाओं के भी इस कैंपेन के प्रति हम सुनना चाहेंगे। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की एक बारी हम सभी खड़े होकर के इस कैंपेन की लॉन्चिंग कर सकते हैं। बहुत हो गया, चल रहा है ये संसार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो अब, सुनो प्रकृति की पुकार। Let's breathe, surrounded. Let's
बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि इस शुभ कार्य में अपने संकल्प की उंगली हम सभी ने दी। और अभी आदरणीय दीदी हमारे बीच में इस क्षेत्र के काउंसलर अंजू रानी बहन मौजूद हैं, उनको साथ साथ पंकज डागर जी, ब्रिजपुरा के सरपंच जी और अंजू जी के साथी अशोक जी को ये स्मृति का चिन्ह आज के दिन का तुलसी का पौधा भेंट कर रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि ऐसे ही और वृक्ष हम सभी अपने आसपास लगाएंगे। और जैसे दीदी ने कहा, केवल धरती माँ की गोद हरियाली नहीं लेकिन वास्तव में पर्यावरण को शुद्ध बनाएंगे अपने शुद्ध संकल्पों से। भूले क्यों एहसास हमारा सौभाग्य है जो सोलापुर से आदरणीय सोम प्रभा दीदी जी भी हमारे बीच में आज के दिन उपस्थित हैं। और ये कैंपेन सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं लेकिन महाराष्ट्र तक जाएगा, ऐसी हमारी शुभ आशा है। और पूरे देश में आज के दिन से ये कैंपेन अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। को करे इतना प्यार। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच मंच पर जो भी उपस्थित हैं 2-2 मिनट आज के इस दिन की अपनी शुभ भावनाएं हमें प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। यहाँ पर मंच पर आसीन हमारी आशा दीदी जी और साथ में जो सामने जो भाई जी हैं और बहन जी हैं और मंच पे अन्य आसीन सभी को मेरा फिर से ओम शांति। जैसा कि आज आपको पता है कि आज पर्यावरण दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पर्यावरण हरियाली का प्रतीक है। जैसा कि अभी हमें पता चला था कि अभी दो दिन पहले ही 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जिससे काफ़ी लोगों की जान भी गई है। उसका कारण यही है कि हम पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं और फैक्ट्रियां पोल्यूशन वगैरह की वजह से ये गर्मी ज़्यादा होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण से बहुत से लोगों की जान गई। इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने आगे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस पर्यावरण दिवस पर हम सबको ये प्रण करना चाहिए कि हमें हर साल एक पेड़ जरूर लगाना, एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि पौधा हम लगाएंगे वो पेड़ का रूप लेंगे। लास्ट टाइम में एक पेड़ तो हम खुद ही ले जाएंगे, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम और पौधे लगाएं और पेड़ लगाएं? क्योंकि हम उस एक पेड़ को ले जाएंगे, हम दूसरों का कर्ज लेके जाएंगे। अब तो हमें ये चाहिए कि हमें अपने जीवन में कम से कम साल में एक बार या अपने जीवन में 2 पेड़ तो जरूर ऐसे लगाइए कि पर्यावरण में शुद्धता आए, हरियाली आए और अन्य जीवन सुरक्षित हो पाए। इसी शब्दों के साथ मैं कम शब्दों में बस यही कहना चाहूँगी कि आज पर्यावरण दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो सामने बैठे हैं सबको ये प्रण करें कि अपने जीवन में 2 पौधे जरूर लगाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू रानी बहन का। आपने बहुत सुंदर बात कही कि एक पेड़ तो हम अपने साथ ही लेके जाएंगे, तो कम से कम उतना तो हम कर ही सकते हैं अपने लिए। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट का नारा ही है 1 person 1 plant for 1 planet। अगर हर व्यक्ति एक ही लगाए तो इतनी सुंदर ये पृथ्वी हमारी हो सकती है। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच में पंकज डागर जी हैं, आप भी अपनी शुभ भावनाएं प्रदान करेंगे, वहीं से प्रदान कर सकते हैं। ओम शांति। मैं पंकज मैं पंकज डागर ABPO ब्लॉक पटौदी में कार्यरत हूँ और मैं आशा दीदी को नमस्कार, आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। हम पिछले कुछ महीने में अशोक जी के साथ मिलके मनरेगा स्कीम के तहत ब्लॉक पटौदी में हमने 3 पंचायतों को प्लांटेशन
प्लांट्स लगाए हैं, करीबन 1500 प्लांट्स हमने लगा चुके हैं। और इस वर्षा ऋतु के दौरान हमने संकल्प लिया है कि हम ज़्यादातर अपनी सभी पंचायतों में प्लांटेशन का काम करेंगे। और आप लोगों से भी मेरी एक निवेदन है कि आप भी सभी अपने आसपास या अपने घर में एक प्लांट्स जरूर लगाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ संकल्प और हमारे प्रयास एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छा रूप लेंगे, ये हमें विश्वास है। अशोक भाई से भी मैं अनुरोध करती हूँ, आप भी अपने 2 शब्द शुभ भावनाओं के प्रस्तुत करें। ओम शांति। मंच पर विराजमान हमारी आशा दीदी और हमारे साथ में दूसरी और सभी सम्मानित मंच और भाई और बहनों, आप सभी को पता है कि आज पर्यावरण का दिवस, परंतु पर्यावरण का दिवस जब भी मनाया जाएगा कि हम सभी संकल्प लें कि एक पेड़ हमने सबको लगाना है। सभी कहते हैं कि भाई पेड़ लगाएं, पर लगाता कोई नहीं। लगाने की कोशिश करें, सभी एक एक पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण दूषित होने से बचेगा। और हम तो ये कहते हैं कि बर्थडे पे केक काटते हैं, मैं तो कहता हूँ उन बच्चों के नाम से एक पेड़ लगाया जाए तो और भी पर्यावरण शुद्ध होगा। हर बर्थडे पे एक पेड़ लगेगा तो आपका पर्यावरण, आप ये देखोगे 5 साल में ही बढ़ जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा आपको, सभी अपने बच्चों के बर्थडे पे भी, अपने बर्थडे पे भी, कोई एनिवर्सरी मनाता है, जब भी एक पेड़ लगा दे तो पर्यावरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा और अपनी शुद्ध हवा मिलेगी तो अपने आप शुद्ध होगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी का। आप सफल बिजनेसमैन हैं और आपने आज के दिन हमें कितना एक सहज कमाई का साधन आपने बताया कि कैसे उस दिन को भी, अपने जन्मदिन को भी हम ऐसे इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे बीच में ब्रिजपुरा के सरपंच भाई जी भी पहुंचे हैं और आपने भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में प्लांटेशन किया है कल्पतरु के माध्यम से, तो आपकी भी शुभ भावनाएं हम आज प्राप्त करना चाहेंगे। ओम शांति। मंच पर आसीन आशा दीदी, मेरे साथी और भाई बहनों को ग्राम पंचायत ब्रिजपुरा की तरफ से नमस्कार। मैं पिछले 2 टर्म से सरपंच हूँ ग्राम पंचायत ब्रिजपुरा का। पंचायतों के पास काफ़ी फंड होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, गली नालियाँ बनाने के लिए, लेकिन पिछले साल मैं पंकज डागर जी से मिला और इन्होंने पिछले वर्ष करीब 800 पेड़ एक पार्क के रूप में हमें लगाने का मौका दिया और उसकी देखभाल के लिए, जो कि पंचायत द्वारा किसी भी तरह से उसमें डिटेल्ड ना होने की वजह से इन्होंने हमारा साथ दिया। उसके बाद हम अशोक जी से मिले इस वर्ष और करीब हमने 500 पेड़ इनसे लेकर इस वर्ष अभी पिछले 2 महीने में लगाए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन ही ना, साल में कभी भी, जब भी हमारा मन करे, जब भी हमें वक्त मिले, हम लगा सकते हैं। और अगर हमारा मन है तो हम देखभाल कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ गली नालियों से ही या बिल्डिंग से ही होगा। हमें पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, अपने भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। आप सभी की शुभ भावनाओं के लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के विशेष दिन के कुछ कार्यक्रम भी हैं ORC में। तो जो भट्टी का कार्यक्रम कल से शुरू हुआ है वो आज हॉल नंबर 3 में 10 बजे से रहेगा। तो जो भी भाई बहनें यहाँ पर भट्टी के लिए पहुँचे हैं, आप सभी अभी योग के पश्चात पहले कर्मणा सेवा में जाएंगे।